गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर 6 को। ठीक है, तो आज के लेक्चर को देखने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर को रिकॉल करते हैं जिसमें जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को देखा गया था, जिसमें उन्होंने कंक्लूजन दिया था एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। और साथ ही साथ उन्होंने 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी, जिसमें बताया था कि एटम्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटीज उन्होंने बताई थी कि एटम्स में पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर रिवॉल्व करता है। और तीसरी पॉसिबिलिटीज उन्होंने बताई थी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द एटम, और उसमें नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ओके, जिसमें उन्होंने तीसरी पॉसिबिलिटीज को लिया और प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम को दिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जे थॉमसन के एक ही स्टूडेंट जिसे कहते हैं अर्न्स्ट रदरफोर्ड, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन्होंने बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम गलत है, और उन्होंने एक नया कंक्लूजन दिया। जो 3 कंक्लूजन थे उसमें यह था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। और न्यूक्लियस में जहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं उसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो पहले नहीं पता था। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बीच में एक फोर्स होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ड्रॉबैक्स भी दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पाइरल मूव करके जाकर न्यूक्लियस के साथ स्टिक कर जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करके। और साथ ही साथ उन्होंने उनके इस कंक्लूजन को ड्रॉबैक्स में डाल दिया गया, क्योंकि उनको ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर स्पाइरल होकर न्यूक्लियस के एटम में स्टिक होता है तो 10⁻⁸ सेकंड लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के कारण। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, ये सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोटॉप। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार। ओके, देखिए यूनिवर्स जो है वो मैटर से बना है। यूनिवर्स मैटर से बना है। और मैटर कितने टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस में एक कॉमन पॉइंट है, वो ये है कि सॉलिड लिक्विड गैस मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं अणु। मॉलिक्यूल बना होता है एटम से, जिसे कहते हैं परमाणु, और एटम बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ओके, हम लोग ये भी जानते हैं कि एटम के सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन, जो कि सिंगुलर वर्ड है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, न्यूक्लियॉन के बारे में जाने, न्यूक्लियस कहाँ होता है, और एटम जो होता है उसके बारे में हम लोग जाने। एटम के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। एटम के बारे में हमने सुन रखा है कि एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज होते हैं। आज चलिए उसको देख भी लेते हैं कि कैसे वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, हम लोग को मालूम क्या है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज। एटम्स में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब उसमें चार्ज न्यूट्रल कैसे होगा,
जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। देखिए प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻90 कूलम। देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो चार्ज का यहाँ पे पॉजिटिव लगता है, यहाँ पे नेगेटिव। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 1.602 -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कॉमन होगा, जिसके कारण आ जाएगा 0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो हो जाएगा 0 नेट चार्ज है। इसका मतलब एटम्स क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज हो गए, जो आज हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे की ओर। हम लोग जानते हैं, आज देखते हैं एटम के मास के बारे में, ठीक है। देखिए एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67263 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है प्रोटॉन का मास, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.674929 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो प्रोटॉन से बहुत ही थोड़ा ही ज्यादा होता है न्यूट्रॉन, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बोला जाए तो थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, लेकिन इसको फिर भी कहा जाएगा कि ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये होता है 9.101 इंटू 10⁻31 kg। देखिए अगर इस हिसाब से हम देखें तो प्रोटॉन्स हैव मास 1837 टाइम्स more than that of an electron। इसका मतलब सपोज आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं, प्रोटॉन अगर मान लेते हैं, प्रोटॉन 1837 ग्राम का है, मान लेते हैं, होता नहीं है असली में, मास का प्रोटॉन ये होता है, मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का तब कितना होगा 1 ग्राम होगा, मतलब कि 1837 ग्राम का एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1837वां भाग होता है अकॉर्डिंग टू मास प्रोटॉन का, ठीक है। इतना छोटा होता है ये मास के अकॉर्डिंग प्रोटॉन से, ठीक है। इसी कारण जब मास को कंसीडर किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के मास को उसमें कंसीडर नहीं करते हैं जब मास को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। हम लोग ये जान गए, ठीक है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं एटम के, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं हम एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर के बारे में आज देखते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, देखिए एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ये जो है ये डिपेंड करता है एटम के प्रॉपर्टी के ऊपर, एटम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, वर्च्यू, उसकी खासियत क्या है। एटम की खासियत क्या होती है, एटम की खासियत उसके चार्ज के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, चार्ज होती है, चार्ज के ऊपर। चार्ज कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो है प्रोटॉन और है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
ठीक है, जिसके कारण एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस में रहेगा प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन, और इसके चारों रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, प्रोटॉन रिसाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहता है। ओके, देखिए क्या होता है, न्यूट्रॉन को गिनते नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब चार्ज ही प्रॉपर्टी है, इसका वर्च्यू है, किसका, एटम का, इसके नाते एटॉमिक नंबर में हम लोग चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं एज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर हम लोग एक कंपनी देखें, कंपनी में जो बॉस होता है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कंपनी में एक बॉस होता है, वो बॉस क्या करता है, नौकर जो उनके होते हैं उनको क्या करते हैं, वर्कर्स को काम करने के लिए यहाँ वहाँ क्या करते हैं, दौड़ाते हैं। और वर्कर्स भी क्यों दौड़ते हैं, वो इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनका मालिक उन्हें क्या देता है, पैसा। ठीक है, पैसे के कारण क्या करते हैं लोग, काम करते हैं। ये पैसा है, ये पैसा आप समझ लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मनी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो वर्कर है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो बैठा है यहाँ पे क्या है, ये मालिक प्रोटॉन्स है, बॉस। ठीक है, और बॉस के इशारे पे ये सब लोग क्या करते हैं, भागते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, मेन कौन होता है, प्रोटॉन होता है, जो क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर बीच अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है। प्रोटॉन नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा बिल्कुल नहीं। तो इसमें रिजल्ट कौन, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोटॉन। इसी के नाते एटॉमिक नंबर में हेड माना जाता है प्रोटॉन को। ठीक है, इसलिए एटॉमिक नंबर में हम लोग अगर किसी को कंसीडर करते हैं तो प्रोटॉन को कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन के नंबर को कंसीडर करते हैं। तो एटॉमिक नंबर में कंसीडर किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं मानूं कि ये क्या है, एटम, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अंदर कितने होंगे, प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, और अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एटॉमिक नंबर कितना है, तो कितना होगा एटॉमिक नंबर, बोले 2 होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, और ये एक्चुअल में हीलियम एटम का है। ठीक है, हीलियम एटम का स्ट्रक्चर है, हीलियम एटम के स्ट्रक्चर में एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 2 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। ठीक है, अब चलिए मास नंबर देखते हैं। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है कि एटम जो है वो एटम कितना मैसिव है, उसका द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो मास नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो मास नंबर है वो बताता है कि एटम कितना मैसिव है। ओके, देखिए जैसे एटम का मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एटम में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इतना होता है कि उसके सामने इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे एटम कितना मैसिव है, इसके लिए कंसीडर किसको किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, किसका, एटम का। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कह सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि न्यूक्लियस बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए इस एग्जांपल को अगर कंसीडर करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं हीलियम एटम में। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए बताइए, 2 और 2 4 हो गए। तो हीलियम एटम में, हीलियम एटम का मास नंबर कितना होगा, मास नंबर होगा 4। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो सिंबल क्या होता है, वो सिंबल होता है Z। क्या होता है, Z। और मास नंबर का सिंबल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसका क्या सिंबल होता है, उसका सिंबल होता है A। क्या होता है, A। और नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन, इसको भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं एन। क्या कहते हैं? एन। और वो स्मॉल एन होता है, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, कैपिटल जेड। एट मास नंबर से मास नंबर का सिंबल होता है कैपिटल ए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इसका सिंबल होता है स्मॉल एन। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, और मास नंबर का सिंबल होता है ए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन। ठीक है, इसके ऊपर से क्या कहानी गढ़ के आई? इसके ऊपर कहानी गढ़ के आई कि एक डेरिवेशन आया, डेरिवेशन नहीं कह सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लिखा रहता है कि क्या है, तो उसको जाना चाहिए। ठीक है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, देखिए मास नंबर मतलब क्या होता है? ए, इसका ए सिंबल है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? जेड। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या होता है? स्मॉल एन। तो ये क्या हो गया? ये इसे याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन कैसे आया। ठीक है, ये हम लोग जान गए। ठीक है, और हम लोग ये भी जान गए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, किसी एटम में। ठीक है, उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड। और मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर मास डिपेंड करता है। और मास नंबर को हम लोग किस सिंबल से इसको शो करते हैं? ए से। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने नंबर हैं न्यूट्रॉन्स के एटम के अंदर, जिसको करते हैं किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, अब चलिए हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझ गए। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आइसोटोप्स पे। ओके, चलिए आते हैं आइसोटोप्स पे और समझते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। ठीक है, आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स में आइसो मतलब होता है सेम, और टोप्स मतलब होता है प्लेस, मतलब सेम प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लूं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हैं। ठीक है, और मास नंबर कितने होते हैं? मास नंबर होते हैं 12, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखिए कार्बन का एक आइसोटोप होता है जो होता है 6C13। इसको ही मालूम है, पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे कार्बन को रखा जाता है वहीं पे इसको भी रखा जाता है। ठीक है, सेम प्लेस पे होते हैं। ठीक है, इसके नाते से कहा जाता है आइसोटोप्स। समझ में आया? देखिए इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। याद रखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में क्या है? देखिए एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है इसमें? सेम है। लेकिन मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या है बोलिए? मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। एक और आइसोटोप्स देख लेते हैं इसी का ही। देखिए कार्बन 6 रहेगा, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, लेकिन यहाँ पर जो मास नंबर है वो भी क्या है? अलग है। ठीक है, इसमें देखिए क्या अलग है? देखिए इसमें क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। ठीक है, और मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है? 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 7 है। कितनी है? 7 है, जिसके कारण मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 14 है। मतलब कि आइसोटोप्स में क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? अलग होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? अलग होते हैं, इस कारण मास नंबर डिफरेंट आता है और एटॉमिक नंबर सेम आता है। याद रखें, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उसको क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। समझ में आया आइसोटोप्स? चलिए अब हम समझते हैं आइसोबार के बारे में। ठीक है,
आइसोबार के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए आइसोबार, आइसोबार क्या होता है? देखिए आइसोबार में आइसो मतलब होता है सेम, और बार मतलब क्या होता है? मास। क्या होता है? मास। देखिए सेम मास लिखा है। एग्जांपल भी समझते हैं। जैसे देखिए आप क्या लेते हैं? आप लेते हैं कार्बन। कार्बन का एक आइसोटोप लेते हैं जिसमें लिखा है 6C14, और नाइट्रोजन लेते हैं जिसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7 होता है, और मास नंबर क्या होता है? 14। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कार्बन के 6 हैं और इसके 7 हैं। ठीक है, मतलब कार्बन में जो प्रोटॉन की संख्या है वो 6 है, और नाइट्रोजन में जो प्रोटॉन की संख्या है कितनी है? 7 है। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है बोलिए? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ओके, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन जो मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर क्या होते हैं? टोटल टोटल जो मास नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। मास नंबर देखिए ना 14 है, सेम है। ठीक है, भले इसमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं और क्या कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन 8 है और प्रोटॉन 6 हैं। ठीक है, और इसमें प्रोटॉन की संख्या 7 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? सॉरी, प्रोटॉन की संख्या 7 है और न्यूट्रॉन की संख्या 7 है। ठीक है, लेकिन दोनों मिलाकर 14 तो आ रहे हैं, इसमें भी 14 आ रहे हैं। इसका मतलब मास नंबर क्या हो? सेम, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। इसे क्या कहते हैं हम लोग? आइसोबार। याद रखिए, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? आइसोटोप्स। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट एंड मास नंबर सेम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? आइसोबार। तो आज हम लोग क्या क्या समझे? आज हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार समझे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।